वहां पर कुछ अंग्रेज के छात्र कुछ छात्रों की पिटाई कर देते हैं। उस अंग्रेजों के खिलाफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गुस्सा भड़क उठता है। उसी गुस्से के द्वारा धीरे धीरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे देश में जो अंग्रेज राज कर रहे थे उनको भगाने का प्रण करते हैं। वही उनकी प्रेरणा थी, वही उनका गुस्सा था। उसी गुस्से के सहारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं उस समय गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। उससे प्रेरित होकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। उस असहयोग आंदोलन के माध्यम से देश के अंदर जो कांग्रेस नाम का एक मंच बना हुआ था, जिस मंच के द्वारा आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस लड़ाई में तमाम समझौतावादी धारा के लोग भी थे और गैर समझौतावादी धारा के लोग थे। सभी लोग उस मंच का उपयोग कर रहे थे। नेताजी भी उस मंच में शामिल हुए और उस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए एक समय ऐसा आया दुनिया के अंदर जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में फंसा हुआ था। उसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से बोले कि अब वक्त आ गया है कि हमारे देश के अंदर भी आजादी की लड़ाई तेज कर दी जाए, जिससे अंग्रेज हमारा जो दुश्मन है वो फंसा हुआ है। और जब इस लड़ाई को हम तेज करेंगे और इस देश से अंग्रेजों का भगाने का कार्य करेंगे तो अंग्रेज निश्चित ही चाहते हैं, हम अहिंसा के रास्ते आजादी चाहते हैं। यही से नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में सफलता हो गया। नेताजी का रास्ता हो गया। नेताजी इस रास्ते पर चल दिए। इस देश से हम अंग्रेजों को ही नहीं भगाएंगे, बल्कि अंग्रेजों की जो शोषण की मशीनरी है उस मशीनरी को ध्वस्त करके एक ऐसी समाज व्यवस्था का स्थापना करेंगे जिसमें मानव के द्वारा मानव का शोषण नहीं होगा, सभी को शिक्षा मिलेगी, सभी को दवा मिलेगी, सभी के स्वास्थ्य का रखरखाव होगा, सभी को रोजगार मिलेगा। इस तरीके की व्यवस्था स्थापित करने के लिए नेताजी विदेश चले गए। विदेश में जाकर के आजाद हिंद फौज का गठन करके देश की आजादी के लिए लड़ाई शुरू किए। वहीं से आह्वान किए, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। इसका आह्वान नेताजी विदेश में जाकर के किए। बहुत सारे लोग जो हमारे देश के तमाम सैनिक जिसको हिटलर ने कैद किया हुआ था उसको छुड़ा करके आजादी पैदा करके आजादी की लड़ाई में इसको शामिल किए। तो इसी तरीके से इतिहास है। क्योंकि आज भाषण करने का वक्त नहीं है, इसलिए हम यहीं पर आज भाषण पर विराम देते हैं। आगे की जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति है उसके लिए श्री जन्मेजय मौर्य जी जो भगत सिंह यादगार मंच के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, हम उनसे चाहते हैं वो आए आगे के संचालन का कार्यभार ग्रहण करें। अध्यक्ष की अनुमति से